तो आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। सुनते हैं कि शुक्राचार्य करके ऋषि हुआ करते थे और वो असुरों के गुरु थे। जिस तरह देवों के गुरु थे जुपिटर यानी बृहस्पति, उस तरह असुरों यानी राक्षस के गुरु थे। और बाद में उनका देहांत हुआ। वो जो अपना शरीर जब त्याग किए तो अंतरिक्ष में स्थित हो गए। आज के समय में भी शाम को या प्रातःकाल भी जब हम देखते हैं तो आकाश में एक सबसे चमकीला सफ़ेद तारा है, उसी को शुक्र कहते हैं। आज के युग में या हर युग में शुक्र का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। शुक्र वह ग्रह है जो भौतिक सुख का स्वामी है। शुक्र जिसके कमज़ोर हों उसे इस धरती का कोई भी सुख नहीं मिलेगा। अब क्या क्या भौतिक सुख देते हैं? खाना, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर, अच्छी सवारी, अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन, ये सारा चीज़ को देने वाले कौन है? शुक्र। तो शुक्र को तो अच्छा रहना ही चाहिए। देखे हैं अधिकांश कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं, लेकिन सभी के कुंडली, सभी के चक्र में तो शुक्र अच्छे नहीं हो सकते हैं, कभी नीच में भी होते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। तुला राशि उनका स्वयं का घर है। जब शुक्र केंद्र स्थान में बैठे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं। लेकिन एकमात्र 9 ग्रह में शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में बैठ के सबसे अधिक फल देते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली लें तो 12वें घर शुक्र का घर आता है, जिसमें वहाँ शुक्र उच्च की स्थिति प्रदान करता है। जिनकी भी कुंडली में शुक्र 12वें घर में उपस्थित हो या और मीन राशि हो तो उच्च का होता है और उन्हें दुनिया की संपूर्ण सुख मिलता है। जिस सुख की वो कल्पना नहीं करते हैं वो भी मिलता है, लेकिन साथ में एक उपहार भी मिलता है और वह उपहार है डायबिटीज। आप कहेंगे कि शुक्र जब इतना सुख दिया तो डायबिटीज कैसे हो गया? कहते हैं कि डायबिटीज एक राज रोग है। राजयोग तो है लेकिन राज रोग है जो अधिक भौतिक सुख से ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र उच्च के हो के भी डायबिटीज करा सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र अगर नीच के हों, कब्बस्त हों, अस्त हों या अपने विपरीत राशि के साथ हों और कुछ और भी डायबिटीज संबंधी ग्रह योग हों तो आदमी को डायबिटीज होना निश्चित लगता है। अब हम काल पुरुष की कुंडली देखें। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि में शुक्र 6ठे घर में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का मेष लगन हो या मेष राशि हो, खासकर अगर मेष लगन हो और कन्या राशि यानी 6ठे घर में शुक्र हो, साथ में अगर और भी कोई ग्रह जो डायबिटीज होने का कारक ग्रह है तो व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम ये देखें कि 8वें घर में शुक्र नीच का बैठा हो तब भी डायबिटीज हो सकता है। 12वें घर में शुक्र अगर उच्च का हो तब भी डायबिटीज हो सकता है। 12वें घर में शुक्र नीच का हो तब भी डायबिटीज हो सकता है। या इन 6ठे, 8वें या 12वें घर के अलावा किसी भी घर में शुक्र अगर नीच का हो, उच्च का हो तो डायबिटीज हो सकता है। यानी कि शुक्र डायबिटीज का प्रबल एकमात्र ग्रह हो सकता है जिसका डायबिटीज किसी को हो। अगर शुक्र उसका कारक ग्रह बन जाए तो डायबिटीज होना सुनिश्चित सा लगता है। फिर क्या करें? अब इस बाधा को कैसे दूर करें? क्योंकि जिससे हम अपने भौतिक सुख को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें भोजन चाहिए, शुक्र देता है। हमें आवाज़ चाहिए, शुक्र देता है। हमें वस्त्र चाहिए, शुक्र देता है।
कोई भी सुख हो, चाहे वह मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, आर्थिक सुख हो, सभी शुक्र देता है। और डायबिटीज का सबसे मुख्य कारक ग्रह कौन है? शुक्र। फिर तो शुक्र को मनाना होगा, और इस विरोधाभासी ग्रह को मनाना काफ़ी दिक्कत की बात है कि जिनको डायबिटीज है, अगर शुक्र को पॉजिटिव करते हैं यानी रत्न पहनते हैं तो डायबिटीज बढ़ेगा। और हमारे पास साधन क्या है? यंत्र, तंत्र, मंत्र, रत्न, इतना ही तो साधन है। अब स्टोन पहन नहीं सकते हैं। अगर हम शुक्र के अन्य स्टोन हैं, डायमंड, ओपेल, स्फटिक, तो निश्चित रूप से जो डायबिटीज के पेशेंट है वो प्रॉब्लम में बढ़ने ही वाला है, वो घटेगा नहीं। फिर क्या करें? यंत्र, हाँ, यंत्र एक साधन है। अगर शुक्र की डायबिटीज हो जाता है तो चाहे आपका ग्रह उच्च का हो, नीच का हो, अस्त हो, जो भी हो, तो यंत्र पढ़ें। और यंत्र के साथ एक आध दो ग्रह जरूर होते हैं जो डायबिटीज बढ़ने में सहायक होते हैं और शुक्र को हेल्प करते हैं। तो फिर आगे बात हम लोग, फिर मेरा वही डायबिटीज कवच है जिसको मैंने पहले कई एपिसोडों में दिखाया है, और इस एपिसोड में भी मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज कवच कुछ ग्रहों का, जो ग्रह हर कुंडली का अलग अलग होता है, जिसका कारण हर कुंडली में अलग अलग होता है, उन यंत्रों के संयोग से हम डायबिटीज कवच तैयार करते हैं जो इस प्रकार का है। तो यही वह कवच है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे आपको शुक्र संबंधित समस्या का निदान हो सकता है। अब बात आया कि कवच है तो क्या ये कवच पहनने से शुक्र का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, डायबिटीज़ मेरा समाप्त हो जाएगा? डॉक्टर तो डायबिटीज़ की दवाई देते रहते हैं और डायबिटीज़ बढ़ता रहता है। गोली से शुरुआत करते हैं, इंसुलिन पर आता है, उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर कैसे होगा? कवच उसका एकमात्र उपाय नहीं है, उसके साथ मुझे और करना पड़ेगा। और फिर बात आ गई जिस सब्जेक्ट को लेके मैं चला हूँ, एस्ट्रो हर्बो फिजियोथेरेपी। और एस्ट्रोलॉजी में क्या करूँगा मैं? तो शुक्र संबंधित यंत्र दूंगा, लेकिन हीरा नहीं पहनना है। जिनको डायबिटीज हो जाए उन्हें हीरा नहीं पहनना है। क्यों भाई? शुक्र का कारक रत्न हीरा है और हीरा ना पहनना पड़े, इसलिए कि अगर आप मेहनत कम करेंगे और भोग विलास बढ़ाएंगे, क्योंकि हीरा पहनेंगे तो भोग विलास बढ़ेगा, मेहनत कम करेंगे, और इसी मेहनत कम करने की वजह से तो शुक्र एक्टिवेट हो गया है, और अच्छा शुक्र भी आपको डायबिटीज करा दिया है। तो फिर मेहनत करने के लिए हीरा नहीं पहने, उसके जगह उसके उपरत्न पहने। उपरत्न यानी कि ओपेल पहने, स्फटिक पहने, जो इस प्रकार का होता है, और उसके सहयोगी ग्रह जो कारक ग्रह हैं उनके भी स्टोन उपरत्न डालें। यहाँ पहने ओपेल पहने, यहाँ पहने स्फटिक। आप कहीं आप हमसे ये पूछ दें कि मैं क्यों पहना हूँ? अरे भाई, मैं इसलिए पहना हूँ कि मुझे डायबिटीज़ नहीं हो। कभी डायबिटीज़ नहीं होने का उपाय अगर पहले से कर ले तो फिर होगा क्यों? तो अगर आप एस्ट्रोफिजियोथेरेपी के सभी चरणों को समझेंगे और हमारे हर एपिसोड देखते रहेंगे तो आप इस पूरी बात को समझेंगे। और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उन्हें डायबिटीज़ नहीं होगा, जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें डायबिटीज़ छूट जाएगा, जिन्हों डायबिटीज़ के बाद नैरो प्रॉब्लम है उसका भी उपाय हो जाएगा। यानी कि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं एस्ट्रो हर्बो फिजियोथेरेपी से। ठीक है, आने वाले एपिसोड में मैं इन बातों को फिर से दोहराऊंगा और किसी दूसरे ग्रह को जो डायबिटीज़ से संबंधित हो सकते हैं मैं बताऊंगा।